धरवाल। हाँ दादू। देखो हम लोग बियाबान जगह ला चुके हैं। और इससे पहले कि मेरा शिकार मेरी आंखों से ओझल हो जाए, हमें शिकार खेलकर फौरन महल चलना है। चलिए दादू। अब हमारे भजन का वक्त हो गया है। उस परमपिता परमात्मा की याद में हम बैठकर उसकी वंदना करते हैं। धरपाल। हाँ दादू। हमें लगता है वो देखो हीरा जा रहा है। इससे पहले कि वो भाग जाए हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। चलिए दादू। ला तो जरा बंदूक, आ मेरे साथ। नंबर 1 और 2 और नंबर। द्वारपाल, हमका लागत शिकार होगा। शिकार हो गया। मेरे हाथों से नहीं होगा। आओ चलकर देखते हैं। बाबा, बाबा जी ने मुझे फूल लाने के लिए भेजा और पूजा का समय भी हो चुका है। चलो हम चलते हैं पूजा करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं स्वामी, ये तो बड़ा अनर्थ होगा मेरे हाथों से। देवी, क्या बात है, ये सब कैसे हुआ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ? ये फूल मेरे ही हाथों हुआ है। क्या? हाँ देवी, हाँ देवी जी, ये फूल मेरे ही हाथों हुआ है। ये खून आपने किया है पापी? देवी जी, मुझे जरा सा शर्म नहीं आई? ऐसा अनर्थ किया है तूने। देवी जी, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। और मेरी नजरों से दूर हो बाबा के कातिल, मेरी नजरों से दूर। मेरी नजरों से दूर हो बाबा के कातिल, और नहीं है खता माफ करने के काबिल। नहीं है हरामखोर,
तुझे श्राप ऐसा दूंगी मैं पापी, और नहीं पा सकेगा तू मंजिल को अपनी, नहीं पा सकेगा। देवी जी और माफ की जय खता मेरी आए देवी जी, मैंने पहचान पाया नहीं आपको। माफ कीजिए खता मेरी आए देवी जी, मैंने पहचान पाया नहीं आपको, करने आंखें थी आया था। करने आंखें थी आया था, चाहे गए जहां और दीजिए ना मुझे ऐसे तुम सांप को, आपकी जय खता मेरी। देवी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो शिकार के लिए आया था और इस बियाबान जंगल में शिकार खेला था। मैंने एक हिरण का पीछा किया और उस पर गोली चलाया। मुझे क्या पता कि ये गोली इनको लग जाएगी। मुझे माफ कर दो। नहीं, तू माफ करने के काबिल नहीं है, तू माफ करने के काबिल नहीं है। और ठीक जिस तरह मैं तड़प रही हूं पापी, जिस तरह मैं तड़प रही हूं उसी तरह तू भी जीवन भर तड़पेगा और तुझे कोढ़ हो जाएगा। मैं श्राप देती हूं कि तुझे कोढ़ हो जाएगा। तू कट कट कर मरेगा, कट कट कर मरेगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। तुम ठीक कहती हो देवी जी, मैंने पाप किया है, हत्या किया है। मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। द्वारपाल, आज जीवन में मुझसे पहली बार गलती हुई है और जो गलती मैंने किया है देवी तो क्या उस गलती को भगवान भी माफ नहीं करेगा। और मुझे जो श्राप मिला है देवी जी, मैं उस श्राप को कबूल करता हूं। द्वारपाल, ये समझ लो मेरे बदन में दर्द सा उठ रहा है। देवी जी का श्राप
मेरे बदन में छू रहा है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। और कौन सी बात है दादू? ये लो, और ये शाही वस्त्र मैं तुम्हें देता हूं। ये ले जाकर मेरे पिताजी को दे देना, लेकिन उनसे ये मत बताना कि मैं जीवित हूं। अगर वो पूछे हाँ कि मेरा बेटा कहां है तो बता देना। शेर का शिकार करते करते शेर ने तुम्हारे बेटे को मार डाला। ठीक है दादू। द्वारपाल, तुम जाओ, मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न सा लग रहा है। ये लो, जाओ। अच्छा देवी जी, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। मेरी किसी मत में है ठोकर, यूं तो बहुत है सहारे, मेरी किस्मत में है ठोकर, यूं तो बहुत है सहारे, मेरे दिल का दीप बुझा तो
फिर क्या चांद सितारे चंदावा ली रात बिताली। चंदावा ली रात बिताली। काला है मेरा सवेरा कोई नहीं है मेरा। रसता ही रसता है आगे ना मंजिल ना किनारा। जाने कहाँ पर ले चली है मुझको समय की धारा। टूटी नैया बिछड़े खेवैया। भगवान टूटी नैया बिछड़े खेवैया। तूफानों ने घेरा कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं। द्वारपाल, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारा हुक्म है कि हमारी बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी मंजू को मेरे पास बुलाया जाए। जाओ। मालिक, आग बेटी आ रही है। नमस्ते डैडी। आप हमें किस लिए बुलाए हैं? बेटी अंजू क्या बात और है? बेटी मंजू, आज हम तुम्हें क्यों बुलाए हैं मैं अवश्य बताऊंगा। और सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। सुनो किस लिए मैं
के दिल में समाया। होशियार दोनों में है कौन ज्यादा, होशियार दोनों में है कौन ज्यादा, और मेरे दिल को बेटी यही आज भाया। और बुलाया मुझे किसे ले दरबार पापा, बुलाए हुए के दरबार पापा, वो हुई क्या कतावार दरबार पापा। न ऐसे कभी तुले है बुलाया, न ऐसे कभी तुले है बुलाया, ओ हुई क्या खतावार दरबार पापा। बेटी मंजू, क्या बात आज है हम बेटी? अपनी दोनों बेटियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ओ कौन सी है? वो परीक्षा ये है कि हमारे 2 सवाल हैं, और वो 2 सवाल का जवाब तुम दोनों में से जो देगी वही इस राज की मालकन कहलाएगी। केवल 2 सवाल? हाँ बेटी। ज्यादा नहीं? नहीं। 2 4 6 पूछिए ना। क्या है वो, आपके कौन से सवाल हैं? जल्दी पूछिए। बेटी अंजू, हमारे वो 2 सवाल ये हैं जो हम पूछना चाहते हैं, उसे सोच और समझ कर जवाब देना। अरे बताइए तो पापा। बेटी सबसे प्रथम सवाल ये है कि सबसे पतला क्या होता है? सबसे पतला दूध होता है। नहीं। बेटी मंजू, तुम बताओ कि सबसे पतला क्या होता है? पापा सबसे पतला ज्ञान होता है। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। तूने आज महाराजा नागपाल सिंह का सर ऊंचा कर दिया है। दूसरा सवाल है अंजू कि काजल से काला क्या होता है? बड़ी सीधी सी बात है, काजल से काला कौवा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होता है। बेटी मंजू, तुम बताओ। पापा आपने क्या पूछा? सबसे काला क्या होता है? पापा सबसे काला क्या होता है? वही तो मैं पूछ रहा हूं बेटी। क्या? पापा सबसे काला कलंक का टीका होता है। शाबाश मेरी बेटी, आज तूने अपने पिता का सर ऊंचा कर दिया है। और अंजू, तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए। आखिर मैंने तेरी पढ़ाई और लिखाई में क्या कमजोरी रखी है जो तू 2 सवाल का जवाब नहीं दे सकी है? चली जा मेरी निगाह के सामने से, चली जा। डैडी आप मेरे सामने मेरी दीदी का अपमान कर रहे हैं। नहीं बेटी, मैंने तुम्हारी दीदी अंजू का अपमान नहीं किया, उसे सबक सिखाया है। आखिर हमारी दोनों बेटियों में, हमारे लाड प्यार में तुम दोनों को क्या कमी महसूस हुई जो एक मामूली से सवाल का जवाब नहीं दे पाई है? और तू तो उससे छोटी है।
कितने आसानी से तूने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। ठीक है बेटी, जाओ, कॉलेज का समय हो रहा है। ठीक है। जाओ बेटी। दरबारी मालिक। हम जानते हैं कि बेटी अंजू गुस्से में आग बबूला होकर गई है, लेकिन बेटी किसकी है? आपकी। महाराजा नागपाल सिंह की। वो मुझसे रूठ कर कहा जा सकती है। आओ हम आराम गृह में चलकर अपनी बेटी को समझाते हैं। आओ मेरे साथ। अरे भाई साहब, यार तू सवाल का जवाब दे नहीं पानी यार। हाँ यार, यही खाली खाए पिए में आगे। वही तो हम भी सोच रहे, रुपया में ले आगे। हाँ, खाए पिए में आगे, काम करे में पाछे। यही तो हम भी सोच रहे। भाई साहब, जिधर देखो उधर सेब, संतरा, मौसम्बी बिल्कुल खा के पड़ जाती है। दूध पढ़े लिखे में बिल्कुल ध्यान देती नहीं ना। भैया छोटकैबा, ये तो बहुत तेज है। गंगा गिरिया बहुत तेज है। बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा है, मुखियार। स्कूल जा तो मन लगा के पढ़ा था। क्यों नहीं, क्यों मगर नहीं? हमका तुमका का करे जवान। अरे इनका बड़े के घर के बात या हमारा तो हर काल लगा है। हमारा तुम्हारा का लगा था। कहा थी कि काजल से कौवा होता है। कौवा? कौवा जो पेड़ पर काव काव करा करता है। हाँ? और जल से पतला दूध होता है। दूध होता है। गंगा गिरी अगर गादी में रख ले ना, यहाँ से तो प्रतापगढ़ जरूर लेके चले जाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं है ना भैया? क्यों नहीं भैया? चल यार, चला जाए हमका तुका। ए चलते तो कुछ हो जाए यार। अरे जौने घर कुमति के बास हो सुख सपने मनाही। जौने घर कुमति के बास हो सुख सपने मनाही। कौन घरे जहाँ सुमति हुआ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति हुआ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति हुआ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति हुआ संपत्ति निधाना। अरे जौन घर कुमति के बास हो सुख सपने